एक के नाम पे फिर कमी आई ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किसान पेंशन योजना के लाभ के दायरे में भी लोगों को लाना है। हम अपने प्रधान जी लोगों से, उस गांव के उप प्रधान से, वार्ड मेंबर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके एरिया में अगर इस दायरे में लोग आ रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करिए। कोई जो है किसी प्रकार का बहुत ज्यादा कागज पत्र नहीं चाहिए, केवल उम्र की बात चाहिए और हमारे पटवारी जी दे देंगे कि उनकी कितनी जमीन हो रही है। ठीक है, उम्र का ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से मिल जाएगा, जमीन का हमारे पटवारी जी से मिल जाएगा। दोनों लोग सुन ले, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जो भी जिनके स्तर से परिवार स्तर की नकल हो जाती है वो भी सुन ले, हमारे पटवारी जी भी सुन ले। ऐसे हमारे किसान जो कि 60 साल से ज्यादा उम्र रखते हैं और 2 हेक्टेयर से कम जमीन रखते हैं, वो आपसे संपर्क करें तो आपको ये दोनों प्रमाण पत्र को दें तत्काल। और अगला है तीनों रोटरी पेंशन। तीनों रोटरी पेंशन योजना है जिसमें कृषि व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति जो कृषि कार्य करने में 20 से 40% विकलांगता होने के परिणाम उनको 1000 रुपए की पेंशन। खेती के व्यवसाय में है, किसी कारण से हमको विकलांगता उसके नाते हो गई, खेती में काम करते हुए हमारा हाथ कट गया, हम कहीं गिर गए, पाँव जो है टूट गया, इस तरीके के कारणों से अगर विकलांगता आई है तो वहां पर भी हमें तीनों रोजगार पेंशन योजना की बात है। इसमें भी आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। 20 से 40% विकलांगता है तो 1000 रुपए तक पेंशन मिलने की व्यवस्था है। दोनों व्यक्तियों को अनुदान, ऐसे लोग जो 4 फुट से कम ऊंचाई वाले हैं, 21 वर्ष से कम आयु वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी 1000 रुपए की पेंशन का प्रावधान है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवासन पुरोहित पेंशन योजना, 60 साल से ज्यादा उम्र के लिए जो पुरोहिती का काम करते हैं उनको भी 1000 रुपए पेंशन की पर्वतीय क्षेत्र में है। लेकिन हमारे यहाँ जितने लोग रहते हैं पर्वत से उनका कहीं न कहीं से जुड़ाव है, तो उनके लिए वो योजना इस रूप में लाभदायक है कि अपने पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को आप बताइए कि इस योजना का लाभ ले सकते हैं। परित्यक्त विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकसित व्यक्तियों की पत्नी और निराश्रित अविवाहित महिलाएं पेंशन योजना। इसमें जो परित्यक्त महिलाएं हैं या मानसिक रूप से विकसित व्यक्तियों की पत्नी है या निराश्रित अविवाहित महिलाएं हैं, बीपीएल है या जिनकी वार्षिक आयु ग्रामीण क्षेत्रों में 15,976 और शहरी क्षेत्र में 21,206 से कम है अगर, तो ऐसे लोगों को 1000 प्रति माह की दर से भरण पोषण अनुदान की व्यवस्था है। तो ऐसे लोगों के लिए जो समाज सेवी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, ऐसी जो भी हमारी महिलाएं हैं उनसे उनके लिए थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए आप लोग, तो एक उनको थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। परित्यक्त महिला है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मानसिक रूप से विकसित है, उसकी पत्नी है या फिर जो है ये बीपीएल श्रेणी के अंदर अगर आ रहे हैं तो इनको मिल जाएगा, या 15,976 रुपए से कम इनकम है। तो ऐसे लोगों की अगर वो बीपीएल श्रेणी में नहीं है, पटवारी जी आपसे संपर्क किया जाता है तो आप तत्काल इनका आय प्रमाण पत्र बनवाएं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में बीपीएल परिवार का अगर मुख्य कमाऊ सदस्य जो मुखिया है उस परिवार का, जो कमाऊ है, बीपीएल परिवार है, उसकी मृत्यु हो जाती है 18 से 59 वर्ष की आयु में, तो उनको 20,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान देने की व्यवस्था है। इस चीज को भी हम ऐसे लोगों को जिसके साथ ऐसी विपत्ति आई है उसको भी इस तरीके से लाभान्वित कर सकते हैं। अनुसूचित जात जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की विवाह हेतु शादी अनुदान, ऐसे लोग जो कि बीपीएल श्रेणी के हैं या 1250 रुपए मासिक आय से कम जिनकी आय है, ऐसे व्यक्तियों की पुत्री की शादी के लिए 50,000 रुपए अनुदान की व्यवस्था है। तो ऐसे लोग भी जो है एक बार उनको बहुत बड़ा संबल मिल सकता है सरकार की ओर से कि इस दायरे में अगर आते हैं तो 50,000 रुपए एक मुश्त उनको मिल सकता है। निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान, ऐसी महिला जो कि निराश्रित है, विधवा है, तो उसको जो है 1250 रुपए से नीचे की अगर इनकम कैटेगरी में आ रही है तो वहां भी 50,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान देने का है बेटी की शादी के लिए। परित्यक्ता महिला की पुत्री की शादी भी अनुदान देने की व्यवस्था है। ऐसी महिला जो कि अपने परिवार से अलग है
उस अपने पति के साथ नहीं रह रही है, परित्यक्त जीवन जी रही है, बीपीएल श्रेणी में है, या वही 1250 रुपए मासिक से कम आय है उसकी, तो ऐसे महिला की बच्ची की शादी के लिए भी 50,000 रुपए अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। विधवा अगर पुनर्विवाह करना चाहती है, 35 वर्ष से कम आयु की विधवा है, 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाहित अथवा गजूर व्यक्ति द्वारा विवाह करने पर दंपति को प्रोत्साहन के लिए 11,000 की धनराशि अनुदान के रूप में देने जाने की व्यवस्था है। विकलांगों से विवाह करने पर प्रोत्साहन, गवर्नमेंट ने देखिए इन चीजों को कितना बढ़ावा दिया है कि जो ऐसे लोग जो है कमजोर हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। अगर विकलांग से सामान्य व्यक्ति शादी करता है तो 25,000 रुपए की धनराशि अनुदान देने की व्यवस्था है। अनुसूचित जात जनजाति उपयोजना, इस योजना के अंतर्गत 40% से अधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जात जनजाति बाहुल गांव में मूलभूत अवस्थापना सुविधा के लिए पेयजल व्यवस्था, मोटर मार्ग और झूला पुल, पुलिया, संपर्क मार्ग, विद्युतीकरण, नाली, जल संस्थान, जल निकास की व्यवस्था, शौचालय, सामुदायिक प्रयोग के भवन के निर्माण, बारात घर, सामुदायिक मिलन केंद्र, इस तरीके की जो अवस्थापना सुविधाएं, सिंचाई व्यवस्था, क्रीड़ा स्थलों का निर्माण, वनीकरण, चारा, बायोफ्यूल, ये सारी प्रकाश व्यवस्था, इस सब के लिए भी जो है धनराशि का अनुसूचित जात जनजाति उपयोजना के अंतर्गत प्रबंधन करने की व्यवस्था है। अत्याचार उत्पीड़न में आर्थिक सहायता, अनुसूचित जात जनजाति के व्यक्तियों को अगर कहीं जो है SC/ST एक्ट में किसी प्रकार का उनके साथ जो है विभेद हुआ है तो वहां पर भी अनुदान देने की व्यवस्था है। अनुसूचित जात जनजाति है तो अटल आवास योजना, ऐसे लोग जो बीपीएल श्रेणी के हैं या 32,000 वार्षिक आय से कम उनका आय है और आवासहीन है, ऐसे लोगों को 35,000 रुपए मैदानी क्षेत्रों में आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था है। ये सहायता 2 किस्तों में देने की व्यवस्था है। विकलांगों को कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, जो भी विकलांग लोग हैं 4,000 से कम आय के हैं या बीपीएल श्रेणी के हैं तो उनको व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, बैसाखी, कान की मशीन, इस तरीके की सहायता दिए जाने की व्यवस्था है। विकलांगों के लिए बीच बीच में कैंप आयोजित होते रहते हैं। कानपुर की एक संस्था है जो आती है और लोगों को चिन्हित करके उनके लिए चीजों की व्यवस्था करती है जो मैंने आपको बताया। अनुसूचित जात जनजाति छात्रवृत्ति योजना भी है 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। इसमें आय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है। कक्षा 9 से 10 में जो भी बच्चे अध्ययनरत हैं उनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है। दसमोत्तर कक्षाओं के लिए जो है 2.5 लाख से कम है तो ऐसे लोगों को छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है। पिछड़ी जात के लोगों को भी छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है। कक्षा 3 से 5 तक एक कुल 3 छात्रों को तथा कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 में 2 छात्र, कक्षा 7 और 8 में 3 छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। कक्षा 9 से ऊपर सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। कक्षा 1 से 10 तक पिछड़ी जात छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की वार्षिक आय 44,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए और दसमोत्तर 10 से आगे की कक्षा में जो है 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विकलांग छात्रवृत्ति अगर 1 से 10 तक कक्षा में अध्ययनरत बच्चा है तो उसको 24,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवार को छात्रवृत्ति देने जाने का प्राविधान है। विभागीय संस्थाएं समाज कल्याण, महिला कल्याण, अनुसूचित जाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास हेतु एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, 2 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 2 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, 1 औद्योगिक आस्थान और एक जो है आपका शिल्पी हाट, एक राजकीय विकलांग कर्मशाला, एक राजकीय संप्रेषण गृह तथा एक राजकीय जिला शरणालय प्रवेशालय संचालित करने की जिले में व्यवस्था है। इन सब योजनाओं में आप जो है निःशुल्क लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी योजनाएं जो हमने बताया इसको समझने की जरूरत है। इसको हम प्रधान जी लोगों को एक कॉपी दे जाएंगे। आप लोग जो है इसमें देखिए कि कौन आ सकता है, किसका गांव आ सकता है, कौन व्यक्ति आ सकता है। अगर उसको हम लाभान्वित करने में सफल रहे तो निश्चित रूप से तभी हमारे इस शिविर की कोई उपयोगिता है। पहले हमने पिछले कैंप में भी बताया था कि अविवाहित, निराश्रित और परित्यक्ता महिला के मामले में जो भी योजनाएं थी उसमें जो आपकी आय है उसको बढ़ा के 4,000 तक कर दिया गया है। तो इसको दिमाग में रखिएगा।